अस्सलाम कैसे आप सब उम्मीद तेरे खुश होए मज़े होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, खुश हैं, बहुत मज़े में हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मेरी छोटी रानी की आप लोगों ने कमेंट्री सुन ली, वो माशाल्लाह मुझे सुनती है, मुझे देखती है कि मम्मा ऐसे स्टार्ट ले रही हैं और उसने पूरी ट्राई की है कि वो इस तरह से बोले जैसे मम्मा करती हैं। उर्दू उसकी थोड़ी-सी कच्ची-पक्की सी है, लेकिन माशाल्लाह ठीक-ठाक उर्दू वो बोल लेती है, लेकिन एक्सेंट उसका थोड़ा-सा ऊँचा-नीचा हो जाता है जब वो बोलती है ना, तो बस ऐसा ही है। तो ये देखें, ये इसकी खूबसूरत सी ड्रेस है माशाल्लाह, बड़ी प्यारी इसकी वाली ड्रेस थी और पहनी हुई भी माशाल्लाह इतनी शहज़ादी लग रही थी। ये देखें इसका हेयर स्टाइल मैं इसके अक्सर बनाती रहती हूँ क्योंकि मुझे खुद को भी बड़ा शौक है कि इसको मैं सजाऊँ संवारूँ। छोटी वाली अभी छोटी, उसके बाल भी छोटे हैं तो उसके थोड़े से कम बनते हैं, इसके बाल मैंने इसीलिए थोड़े से बड़े रखे हुए हैं ताकि मैं इसके प्यारे-प्यारे से हेयर स्टाइल्स बनाती रहूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक है इसको सजाने का, इसको सँवारने का, बड़ा मुझे इसका शौक है। और मैंने थोड़ा-सा हेयर स्प्रे कभी-कभी मैं कर देती हूँ, जब ऐसा कोई हेवी वाला बनाती हूँ ना स्टाइल, तो फिर मैं कभी-कभी कर देती हूँ इसके हेयर स्प्रे, ताकि डिज़ाइन वगैरह इधर-उधर हिले ना। और ये इयररिंग्स इसने पहली दफ़ा, इतने जो थोड़े से बड़े होते हैं ना, ये इसने पहली दफ़ा पहने और उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी कि मम्मा जैसे पहनती हैं ना, तो वैसे आज मैंने पहने। वो फिर बाबा से पूछ रही थी कि ये गिर तो नहीं रहे हैं। उसको ये था थोड़े से नीचे को लटक रहे होंगे ना, तो उसको लग रहा होगा कि नीचे गिर गए, क्योंकि रेगुलर उसने वही वो जो गोल्ड वाले कान के साथ लगे होते हैं वो पहने होते हैं। और अगर मैंने मैचिंग पहनाने हैं, तो आज से पहले तक मैंने वही पहनाए थे जो कान के साथ लगे होते हैं ना, तो वो मैंने हर कलर के ला के रखे हुए हैं कि अगर कभी पहनाने हैं तो वो फिर मैं इसको पहना दूँ। ये लटकने वाले उसने पहली दफ़ा पहने थे, उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी कि मम्मा के जैसे मैंने पहने हैं। और ये यहाँ पे इसका ब्रेसलेट, नेकलेस के साथ ही ये ब्रेसलेट था। और बहुत वो माशाल्लाह खुश हो रही थी, इतनी ज़्यादा वो खुश हो रही थी, सारी मैचिंग मैचिंग चीज़ें उसके पहनाई जा रही थी। और ये जो फ़्रॉक है ना, ये तो माशाल्लाह मुझे इतनी ये प्यारी लग रही थी ना फ़्रॉक। ये हम मैंने पाकिस्तान से मंगवाई है, यहाँ पे हमारे गाँव से ऐसे वाले ड्रेसेस नहीं मिलते हैं, हमें पाकिस्तान से ऐसी वाली चीज़ें लेनी पड़ती हैं। मिलते हैं थोड़े से, मतलब इतने ज़्यादा वो स्टाइलिश वगैरह नहीं होते हैं। वो भी एक कह लो कि सीज़न के हिसाब से आता है कि हाँ, फ़्ला मंथ में थोड़े से फैंसी बच्चों के ड्रेसेस मिल जाएँगे, लेकिन रेगुलर ऐसे नहीं मिलते हैं। तो ऐसे वाले ड्रेसेस मैं इनके पाकिस्तान से, ये तो लास्ट ईयर जब मैं गई थी ना, तो तभी मैं लेके थी। आज के दिन हम वापस आए थे पाकिस्तान से। आज 7 मार्च है, तो आज के दिन हमारी फ़्लाइट लैंड की थी यहाँ पे। मतलब कि हुण मैं नहीं कहूँगी कि पिछले साल, हुण साल तो बहुता हो गया मैंने वापस आई नू। हम यहाँ पे बिल्कुल रेडी थे। इसकी जो बर्थडे की डेकोरेशंस हैं वो हमने घर पे ही की थी, और जो बाकी जो पार्टी वगैरह थी या गैदरिंग वगैरह थी ना, वो रेस्टोरेंट में की थी, क्योंकि घर पे अलाउ नहीं है इस तरह इतने ज़्यादा लोगों को अलाउ करना। 2-3 या मेरा ख्याल है कि 1-2 को हम लोग इनवाइट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा इनवाइट करेंगे ना तो ऐसी फड़े जाना, मोहल्ले ने शिकायत कर देनी कि इनके घर में गैदरिंग हुई हुई है। अगर कभी ऐसा हो, वैसे तो इतने हम कानून के वो नहीं है रखवाले कि हम पूरी कानून उसको हम फॉलो करें। तोड़े भी हैं, गैदरिंग की भी है, लेकिन फिर गड्डियाँ इधर उधर पार्क कर दी ना, कि ताकि मोहल्ले में पता ना चले कि गड्डियाँ इन्ना दे घर आई हैं। लेकिन अब बार बार रिस्क लेना वो भी अब थोड़ा सा वो सूट नहीं कर रहा था। वो खुद खुद को ही हो रहा था कि एवं हम बार बार हम रूल तोड़े ना, तो ये था कि इस दफ़ा चलो रेस्टोरेंट में कर लेते हैं। तो खैर जी, इसकी डेकोरेशंस आपने देखी हैं। थोड़ी डेकोरेशन हमने छोड़ी थी, रात हमने छोड़ दी, क्योंकि जो बलून्स थे वो ठा कर रहे थे। बाकी फिर हमने सुबह उठ के बाकी हमने डन कर ली थी। और ये प्रिंसेस को हम फिर उठा के लेके जा रहे हैं। एक तो उसने शूज़ थोड़े से ऐसे पहने हुए थे, और दूसरा स्नो भी ज़्यादा थी। फिर ये था कि ये गिर ना जाए। हमारी शहज़ादी रानी आज बर्थडे गर्ल थी, और बाबा की तो ये वैसी सारी बेटियां माशाल्लाह बाप की ज़्यादा लाडली होती हैं, माँ की भी लाडली होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बाप की ज़्यादा लाडली होती हैं। जैसे हम भी अपने अब्बू के ज़्यादा लाडले थे, अम्मी के भी थे लेकिन अब्बू के ज़्यादा थे। ऐसे ही बिल्कुल मुझे एंजल और अज़ीन का लगता था। मुझे तो ये जान से भी प्यारी हैं, और अदील को ये अपनी जान 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 से भी प्यारी मुझे लगती होती हैं। सारी बेटियाँ मुझे लगता है कि बाप बाप की ज़्यादा लाडली होती हैं। ये देखो जी, हमने एंट्री मार ली है। ये प्यारी सी प्रिंसेस आपके सामने। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कैसी लग रही है। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने मेहंदी की बहुत तारीफ़ की कि मेहंदी की इसकी इतनी प्यारी लगी हुई है। डेकोरेशंस की आपने बहुत तारीफ़ की, और इस दफ़ा जो व्लॉग है उसमें आपने मुझे बताना है कि इसकी ड्रेस कैसी है, इसकी ज्वेलरी कैसी है, और ये कैसी लग रही है, इसका हेयर स्टाइल कैसा है। और हेयर स्टाइल मैंने पहले ही बताया कि अक्सर मैं इसके बनाती रहती हूँ, तरह तरह के मैं ट्राई करती रहती हूँ, और बिल्कुल भी ये इधर उधर नहीं होने देती है। ज़रा भी पिन पुन भी अगर लेट लूट के ख़राब हो जाए तो हो जाए, खुद ये ख़राब नहीं करती। अब इसको देख के अगर जिसके मुँह में पानी आ रहा है तो मेरा ज़िम्मा ओस पड़ोस है, क्योंकि मेरे खुद के भी मुँह में इसको देख के पानी आ रहा है। हालाँकि मैं खाना खा चुकी हूँ, और उसके बाद भी मुझे इसको देख के भूख लगी, क्योंकि खाना वाक़ई बहुत यम्मी था, बहुत यम्मी था। और इस प्लेट में मैंने सारी वाली चीज़ें नहीं डाली हैं, क्योंकि माशाल्लाह डिशेज़ बहुत ज़्यादा थीं, और फिर अपने पेट के हिसाब से मैंने इसमें चीज़ें डाल ली हुई थी। वेज बिरयानी डाली हुई है, और वेज मंचूरियन है, और चिकन है, और रायता लिया हुआ है थोड़ा-सा। ये देखो जी केक, कितना खूबसूरत केक है। इस केक को देख के तो मैं तो एक दफ़ा ना सोच रही थी कि ये बाजी ने बनाया है भला, कौन-सी वाली बाजी।
जो देसी मॉम कुकिंग का चैनल, अक्सर मैं उनका नाम लेती हूँ, तो ये वही वाली बाजी ने बनाया। और जिस रेस्टोरेंट में इस टाइम हम बैठे हुए हैं ना, ये रेस्टोरेंट इन्होंने बहुत अरसा तक इन्होंने रन भी किया है। मतलब कि अगर आप इनके चैनल पे जाके इनकी रेसिपीज़ को आप देखोगे तो आपको पूरे रेस्टोरेंट स्टाइल की आप लोगों को रेसिपी मिलेंगी। और ये हम यहाँ पे कर रहे हैं जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। इतनी माशाल्लाह वो एक्साइटेड हो रही थी, और केक इतना प्यारा था ना, देख के एक दफ़ा तो बंदा हैरान हो रहा था कि ये केक हाथ से ही बना हुआ है। माशाल्लाह बहुत प्यारा केक था, और खूबसूरती तो इसकी आप लोगों के सामने ही है, और टेस्ट इसका मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि टेस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास वाकई अल्फाज नहीं है। इतना सॉफ्ट, इतना ज़्यादा मज़े का ये केक था ना कि वाकई मैं सोच रही थी कि ये बनाया कैसे होगा बाजी ने। इतनी ज़्यादा माशाल्लाह मेहनत जो है ना, वो खुद बोल रही थी कि मेरे ऊपर मेहनत की हुई है, और मैं पूरे दिल से और पूरी लगन से बनाया गया हूँ। और एंजल ना मोस्टली इतना ज़्यादा वो खाती नहीं, लेकिन यहाँ पे ना इसने किसी को सुला नहीं मारी। मैं इसको कह रही थी कि मम्मा के मुंह में डालो, या फूफो के मुंह में, बाबा के मुंह में, और वो माशाल्लाह आराम से लेके साइड पे, और उसने इधर उधर नहीं देखा चमचियाँ, बस ये देखो इसने चमचियाँ डाली जा रही थी। इसने कहते हैं ना कि मेरी हैप्पी बर्थडे का केक है और मैंने ही इसको बैठ के खाना है, हूँ तुम इधर उधर हो जो सारे, इसका वही हिसाब था। यहाँ पे मैंने ट्राई की कि जो केक की लेयरिंग है ना, तो वो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा सकूँ कि ये अंदर से कैसा लग रहा है। देखने में माशाल्लाह वो बहुत प्यारा लग रहा था, और टेस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि उसका कैसा टेस्ट था। खाना शाना खा लिया, केक शेक कट गया, चाय शाय पी ली, उसके बाद बारी थी गुडी बैग्स देने की। और ये बच्चों के लिए बहुत एक्साइटमेंट का टाइम होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब उनको ऐसे गुडी बैग्स दिए जाते हैं, क्योंकि बर्थडे किसी की होती है, गिफ्ट उसको मिलने होते हैं, लेकिन बच्चों को जब गुडी बैग्स दिए जाते हैं ना, तो उनके लिए फिर और भी खुशी का वो होता है टाइम कि हमारे लिए भी कुछ ना कुछ है। उसके बाद फिर बाकी फैमिलीज़ तो अपने अपने घरों में चली गई थी, और बाजी हमारे साथ फिर आ गई थी, क्योंकि अब ये था कि घर में डेकोरेशन वगैरह की हुई है। एंजल को था कि यूसुफ बाजी का ही बेटा है, तो थोड़ी सी इसके साथ ज़्यादा बनती है, क्योंकि एज फेलो 2-3 ही बच्चे हैं जो एंजल के एज फेलो हैं। और फिर ये था कि चलो घर आके तो थोड़ी सी जो हमने डेकोरेशन की हुई है बच्चे इसको इंजॉय कर लें। और एंजल तो वहाँ पे भी कही जा रही थी कि घर चलें, और फिर मैंने अपने प्रेजेंट्स खोलने हैं। और माशाल्लाह ये तो सबको ही पता है कि बच्चे गिफ्ट्स के लिए कितने एक्साइटेड होते हैं कि इसको बस खोल लिया जाए और हम इसको यूज़ कर लें, और हमें पता हो कि इसके अंदर क्या क्या है। और कलर्स वगैरह वो खोल चुकी थी, इसके अंदर जितने भी कलर्स वगैरह थे वो खोल चुकी थी। अब बारी थी इसकी। ये बाजी ने इसको दिया था मेकअप ट्रॉली। इसमें हर तरह का था, तो बच्चों के लिए जैसे वो आर्टिफिशियल सा ही बना होता है ना, तो वैसा ही था, रियल वाला इसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा है। इसमें हर चीज़ जो कहते हैं ना कि जो मेकअप की ज़रूरत की हर चीज़ होती है ना, वो इसमें मौजूद थी। इतना ज़्यादा खुश है ना, उस दिन से ही माशाल्लाह इसके साथ बहुत खेल रही हैं दोनों ही। एक एक बैठ जाती है, आपने इसका वो देखा ही है, आपने इसका ड्रेसर वगैरह जो भी वीडियोज़ में आपको अक्सर नज़र आता रहता है। मैंने इनका जो टॉय रूम है उसका भी आपको विज़िट करवाया था, तो वहाँ उस पे बैठ जाती हैं, और फिर एक दूसरे का एक पॉलर वाली बनी होती है, और एक फिर कस्टमर बनी होती है। तो एक मेकअप कर रही होती है और एक करवा रही होती है। माशाल्लाह सारा दिन इसमें ही बिज़ी रहती हैं। बस इस तरह की चीज़ों से ये होता है कि बच्चे थोड़ा सा मोबाइल या आईपैड वगैरह से थोड़ा सा दूर रहते हैं, थोड़ा सा टॉयज़ वगैरह के साथ। लेकिन ये वक्ती होती है, उसके बाद फिर जब चीज़ों से दिल उगता जाता है तो फिर आईपैड और मोबाइल ही ज़िंदाबाद होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा ये था, पॉप पॉप करने के लिए इन्होंने ये किया बच्चों ने। और थोड़ा सा ये हार्ड था अजीन के लिए, तो डेफिनेटली ये हार्ड था, क्योंकि उसके छोटे छोटे चुन्ने चुन्ने से हैंड से वो कितना उसको बेचारी को वो करती। तो एंजल तो इसकी खुशी तो आपको नज़र आ ही रही होगी कि वो माशाल्लाह कितना ज़्यादा खुश हो रही है। बस ऐसे ही है। तो ये जो फरवरी में इसकी एंजल की बर्थडे होती है, और मार्च में अजीन की बर्थडे होती है। एंजल की बर्थडे अब डन हो गई है, और माइंड में जो भी प्लान्स वगैरह थे वो हम एंजल के लिए डन कर चुके हैं। अब हम अजीन के लिए सोच रहे हैं कि अजीन के लिए डेकोरेशंस कैसी की जाएँ, और अज़ीन के लिए क्या ऑर्डर किया जाए, और अज़ीन को कौन सा गिफ्ट चाहिए, क्योंकि एंजल तो थोड़ी सी बड़ी हो गई है ना, तो उसको पता है कि उसको गिफ्ट के लिए क्या चाहिए। अज़ीन से हम पूछ रहे हैं तो वो हमें कुछ ऐसा स्पेशल बता नहीं रही है कि उसको क्या चाहिए, क्योंकि उसको वो छोटी है, उसको भी पता ही नहीं है, तो उसके लिए खुद ही से ही लेना पड़ेगा। एंजल के लिए तो हमने डॉल हाउस ले लिया था, क्योंकि वो ये था कि अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है, अब इसको पता है कि डॉल हाउस के साथ कैसे खेलना है। और जो इसका डॉल हाउस भी हम लोग असेंबल कर चुके हैं, वो बिल्ड कर चुके हैं हम। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसका डॉल हाउस दिखाऊंगी। और माशाल्लाह वो भी बहुत प्यारा है, डेकोरेशन आप लोगों के सामने है। माशाल्लाह जो मेरी शहज़ादी रानी है ना, वो 5 साल की हो चुकी है। सारा इसका आप लोगों ने व्लॉग देख लिया। अब आप लोगों से थोड़ी सी गुजारिश हो जाए कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो चैनल पे न्यू है, पहली दफ़ा मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो लाइक भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब किए बगैर तो आप लोगों ने इधर उधर कहीं भी नहीं जाना है, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगले व्लॉग में मिलेंगे बहुत प्यारी प्यारी सी बातों के साथ, और एंजल के डॉल हाउस के साथ। आप लोगों को मैं इसका डॉल हाउस दिखाऊंगी कि माशाल्लाह बहुत प्यारा बोला डॉल हाउस। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसकी बर्थडे पार्टी आप लोगों को कैसी लगी और ये कैसी लगी। मिलेगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।